नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2 नवंबर शनिवार गोवर्धन पूजा के दिन हल्दी वाला उपाय जरूर करें। 3 दिनों में हर मनोकामना होगी पूरी। आप सभी लोग जानते हैं कि 2 नवंबर 2024 को यानी कि शनिवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की गोवर्धन पूजा। और दोस्तों, यह वह गोवर्धन पूजा है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली है। सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की शनिवार गोवर्धन पूजा पड़ जाए तो आप लोग एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ मैं शिव पुराण में कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पूरे साल भर सिर्फ एक बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि गोवर्धन पूजा अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। दोस्तों, इस शनिवार के दिन आप लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे कि जिन लोगों ने इस उपाय को न जाने और मतलब पूरा साल निकाल दिया है, उन्हें किसी भी दिन इस चुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो तो पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 2 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोग इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। भले ही आपके पास पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने में गोवर्धन पूजा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसे आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ में यह मौका ना जाए और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय ने आप सभी को श्री महापुराण में कथा में बताया है कि जिस उपाय को आज हम बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के गोवर्धन पूजा के दिन यह इतना खास उपाय होता है कि इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कि कभी कभी बड़े पूजा पाठ में अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह कार्तिक महीने के गोवर्धन पूजा के एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और इस उपाय का करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को करने से पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि कोई भैया ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोग को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो वह होता है हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो उसे भी बड़ा फल मिल सकता है और फल बहुत ही जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना चाहिए, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बता रहे देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो या फिर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुते ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख देना। दोस्तों, एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस गोवर्धन पूजा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और यह कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और यह वीडियो देखा भाई उसको एक चुटकी वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का बहुत ही बड़ा महत्व है और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहावने वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत बड़ी वाला उपाय हो जाता है। इस दिन शनिवार गोवर्धन का पूजा। अब दोस्तों, एक चुटकी वाला उपाय को आखिर करना है, किसको करना है। सबसे पहले हम लोग यह बात कर जान लेते हैं कि देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताएं बहनों में से एक कोई भी
बड़ी माता बहन ये इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो अपने घर में से सभी सदस्य भी उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई कम मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह आप लोगों को करनी चाहता है, इस वाले उपाय को वह बहुत ही खुद अपने लिए भी कुछ कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा भी है जो अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहते हैं तो भैया वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताएं बहनें में से भी कोई भी एक माता बहनें कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो तो वह यह वाला उपाय न कर पा रही हैं तो फिर भी घर का कोई बड़ा सदस्य भी एक चुटकी हल्दी वाला यह उपाय कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस दोस्तों, अगला प्रश्न निकल आता है कि वह यह आता है कि इस उपाय को लेकर कि आखिर इस वीडियो को हमें किस समय करना चाहिए, सुबह के समय या फिर शाम के समय करना ही। तो देखिए, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब अगर आप पूछें कि भैया सब उत्तम कौन सा समय रहेगा एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम सबसे बस यही कहने के हैं कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर उतना ही फल मिलता है जो सुबह के समय की जाए और शाम के समय उतना ही फल मिलता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है कि वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखिए, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट हो जाओ, थोड़ी देर बाद हो जाए तो 10 से 11 बजे या फिर आप यह उपाय करना 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है। इस समय का बात ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों, अगर शाम के प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के समय 6 बजे से शुरू होता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में जो भी समय होता है ये प्रदोष काल का समय होता है। आप इस समय को 7 बज के या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। मतलब है कि 6 से 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, साल 2024 में गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 को की जाएगी और इस दिन पड़ रहा है शनिवार का। और इस दिन आप तुलसी के पौधे में यह एक चीज डाल देते हैं तो महाधनी करोड़पति बनकर सकते हैं। तो गोवर्धन पूजा वाले दिन तुलसी के उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो वह तुलसी के पौधे इस चीज़ में डाल देते हैं तो हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको मिलती है, जिसके बाद धन संपदा आप अपना घर भर सकता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से जानते हैं। यह साल 2024 नवंबर को मनाई जाएगी और दिन पड़ रहा है शनिवार। तो कार्तिक के महीने में गोवर्धन पूजा हम करते हैं और कार्तिक के महीने श्री हरि विष्णु, माँ तुलसी और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में आप अगर गोवर्धन पूजा वाले दिन माँ तुलसी के पौधे में एक चीज डाल देते हैं, माँ तुलसी से जुड़े हुआ यह उपाय करते हैं तो हमेशा आपके घर में पैसा आता है, धन की वर्षा होती है और आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होता चला जाता है। तो कौन सी चीज़ डालने से तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और कैसे श्री हरि विष्णु से आशीर्वाद आपको मिलता है कि धन आपका बढ़ता चला जाता है, कौन सी वह चीज़ है जो आपको तुलसी के पौधे में डालनी है और आपको अपना भाग्य चमकाना है, आज की इस वीडियो को पूरा बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके हमेशा बरसती रहे। तुलसी का पौधा साधारण नहीं होता, तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में माँ तुलसी के दर्शन करते श्री हरि विष्णु स्वयं नारायण वह तुलसी के दर्शन करते हैं जब 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तुलसी मैया आपके भाग्य को कैसे चमका सकती हैं और कैसे माँ तुलसी को आपको महाधनी करोड़पति बनने का वरदान मिल जाता है। जब तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं
कार्तिक के महीने में गोवर्धन महीने में माँ तुलसी की महिमा का कुछ इस प्रकार है। जो कार्तिक के महीने में दीपदान कर देता है, तुलसी जी के पौधे के पास माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए उपाय कर लेता है, वह अपने भाग्य को रातों रात चमका लेता है। ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर में चाहे कितनी भी निर्धनता हो, चाहे आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हो, बीमारी को लेकर परेशान हो, कष्ट आपके घर में बहुत ज़्यादा आते हैं, दुर्घटना बहुत होती हैं, तो माँ तुलसी के उपाय आप कार्तिक के महीने में करिए। फिर देखिए माँ तुलसी कैसे आपके जीवन से सारे दुखों को, सारे कष्टों को दूर करती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गोवर्धन पूजा वाले दिन आपको यह पहला उपाय कैसे करना है, माँ तुलसी के पौधे में कौन सी चीज़ आपको डालनी है। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है कच्चा दूध, यानी कि गाय का कच्चा दूध आपको मिल जाता है तो आप गाय का कच्चा दूध लेंगे और अपने हाथों में लेकर हल्के हल्के से अपने हाथों से गाय का कच्चा दूध आपको तुलसी के पौधे में जड़ में डालना है। अब यह पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ गाय का दूध नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं, ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर पैकेट वाला दूध मिलता है और गाय का दूध असली नहीं मिलता है। तो वह क्या करें। तो देखिए दोस्तों, जो लोग गाय का दूध जिन्हें नहीं मिल पाता, वह क्या करें, थोड़ा सा जल लेंगे, उसमें 2-3 बूंदे चुटकी हल्दी डालेंगे और फिर यह जल आपको तुलसी जी के पौधे में चढ़ाना है और उन्हें गाय का दूध मिल जाता है। कच्चा दूध वह तुलसी के पौधे में गाय का दूध अर्पित कर देंगे और देसी घी का एक दीपक जलाकर श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, माँ तुलसी का ध्यान करेंगे और माँ तुलसी से अपनी जो भी मनोकामना है वह कह देंगे। आपको धन चाहिए तो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। घर में कोई संकट है, पैसा रुकता नहीं, धन की बर्बादी होती है, या कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, आप यह उपाय करिएगा। गोवर्धन पूजा जिस दिन, उस दिन सुबह के समय यह उपाय करिएगा, आपकी मनोकामना कहिएगा और थोड़े समय बाद भी, यह ज़्यादा समय शाम को भी कह सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। थोड़े समय बाद ही, बहुत समय इससे नहीं लगेगा, थोड़े समय बाद ही देखिएगा कैसे चमत्कार होते हैं और कैसे श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देते हैं। क्योंकि जब भी यह आप तुलसी से जुड़ा उपाय करेंगे तो सीधे सीधे हरि विष्णु प्रसन्न होने लगेंगे। श्री हरि विष्णु जैसे प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए जब भी कार्तिक के महीने में तुलसी से जुड़े हुए उपाय करते हैं तो तुलसी के पौधे से जितने भी उपाय जुड़े हुए हैं, यह आपके भाग्य को चमकाने का काम करते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। उपाय की बात करें तो अब बात कर लेते हैं और दूसरे उपाय की, जो आप धन की प्राप्ति के लिए, मतलब कि उपाय को अगर आप गोवर्धन वाले दिन करते हैं तो धन की वर्षा ऐसे होती है, घर में कभी भी रुकती नहीं है और आप 7 पीढ़ी तक धन में खेलते हैं। और एक बार आप इस बार गोवर्धन वाले दिन यह उपाय करिए। पीपल के वृक्ष से जुड़ा हुआ उपाय है, माँ चमत्कारी। देखिए पीपल के पेड़ में स्वयं साक्षात माँ लक्ष्मी और हरि विष्णु वास करते हैं। क्या करना है, 7 दीपक घी के तैयार करने हैं, 7 दीपक गोल वाली बत्ती को तैयार करें और पीपल के पेड़ के नीचे, दिन गोवर्धन पूजा है उस दिन आपको यह दीपक जलाने हैं। इस बार गोवर्धन पूजा वाले दिन यानी कि 2 नवंबर 2024 को आप पीपल के वृक्ष के नीचे यह 7 दीपक जलाई आइए। माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का ध्यान करिएगा, उससे प्रार्थना करिएगा, घर में सुख समृद्धि आए, घर में वृद्धि हो, घर में सारे संकट दूर हो जाएं, कर्ज से जुड़ी समस्या दूर हो जाए। अगर कर्ज से जुड़ी समस्या नहीं है तो कभी भी जीवन में किसी भी रुपए उधार लेने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी प्रार्थना कर लेना। और यह 7 दीपक आप पीपल के वृक्ष के नीचे जला देना। साक्षात माँ लक्ष्मी घर में वास करती हैं, अष्ट की लक्ष्मी का वास होता है। जो लोग गोवर्धन वाले दिन यह 7 दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जला देते हैं, माँ चमत्कारी यह उपाय 7 दीपक 7 पीढ़ियों के लिए भाग्य को चमकाने का काम करेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ेगा, ऐसे में पैसों की वर्षा होगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो गोवर्धन का छोटा सा उपाय दिन नहीं होता है तो बहुत बड़ा यह दिन है श्री हरि विष्णु के लिए। यह 7 दीपक माँ लक्ष्मी के लिए 7 दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाने हैं। ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा फिर आपके घर ऊपर कभी नहीं रुकने वाली है, हमेशा धन की प्राप्ति होगी, हमेशा धन वर्षा होने चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय के, जिनके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, घर में काम बिगड़ते जाते हैं, कोई काम बन नहीं पाता है, किसी भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका घर जो है वह हमेशा निर्धनता से घिरा रहता है, घर में गरीबी होती है, छा रही है, पैसा दूर दूर तक नहीं आता है और अगर आता भी है तो वह दवाई में या दुर्घटना में जाता है। अगर आपके घर में
ऐसा है तो सबसे पहले घर में नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांस हैं। दूसरी चीज़, अगर नेगेटिव एनर्जी नहीं है भी तो आप यह उपाय करिएगा, क्योंकि आपके घर में कोई बुरी शक्ति उभरेवादी नहीं है आई है, कोई नकारात्मक शक्ति घर में नहीं रुकेगी। और अगर आपके घर में से दूर हो जाएगी, जिसके बाद कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा, किसी भी काम में अड़चन नहीं आएगी, व्यापार अच्छे से चलेगा, नौकरी में फटाफट लगेगी। क्या करना है आपको, यहाँ पर एक उपला लेना है। तो गाय के गोबर से उपले बनाते हैं, ठीक है। उपला आपको लेना है तो एक डंक के यानी कि उपला आपको लेना है और उसे आपको अपने घर में जलाना है। इसका धुआं अपने पूरे घर में फैलाना है। जलाने कैसे हैं, उपले के ऊपर है। आपको बहुत सारी जगहों पर कंडा भी मिलते हैं, बोलते हैं, ठीक है ना। यह आपको क्या बोलता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर आपको कपूर रखना है, जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी बुरी नेगेटिव एनर्जी हो, नकारात्मक शक्ति हो, न कोई शत्रु हो, बाधा हो, नज़र दोष हो, हर प्रकार की चीज़ों आपके घर से दूर होती हैं। उपाय अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि गाय के गोबर से बने हुए उपले श्री हरि विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि आती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में कभी कलेश नहीं होता है, जिसके बाद माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनती रहती है। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके सभी दुखों दूर कर देंगी और के घर में स्थान पर रुक जाएंगी और कभी नहीं जाएंगी। बस यह उपाय आपको करना है गोवर्धन वाले दिन, तो बस आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बस इतना उपाय आप कर लेना, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाएगी, इसे कोई भी नहीं रोक सकता है।